बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये जो हमारी ज़िंदगी है, खुश नीयत लोगों की वजह से बहुत अच्छी हो जाती है और बदनीयत लोगों की वजह से आम तौर पे इसके सारा हुस्न मारा जाता है। यानी आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहना चाहें तो खुश अमल लोग जो हैं वो हमारा ज़िंदगी का मान बढ़ाते हैं और बद अमल लोग हमारी ज़िंदगी की खुशी को चूस लेते हैं। पिछले दिनों मैं मुल्तान था, तो मुल्तान में चूँकि लंबा क़याम था तो एक हमारे पुराने दोस्त, जैसे पुराने ज़माने में कलमी दोस्ती होती थी, तो इनसे हमारी दोस्ती मेरी तहरीरों और कॉलमों की वजह से हुई। ये मेलसी में डॉक्टर शहजाद साहब हैं। मेरी इनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। इन्हें पता चला कि मैं मुल्तान आया हूँ तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से दावत दी। तो एक संडे को, यानी मुझे संडे खाली था, मैंने लाहौर आने की बजाय देन आई मेक डिसीजन कि मैं फिर इनके पास चला जाता हूँ। तो सैटरडे की शाम इन्होंने अरेंज किया, एक डॉक्टर साहब को जो निश्तर में थे वो मुझे उन्होंने मुल्तान से पिक किया और हम मेलसी इनके यहाँ पहुँचे। क्या मोहब्बत भरी शाम थी, और वो रात भी और अगला दिन भी उन्होंने, उनके बच्चों ने इतनी मोहब्बत से, इतनी तवज्जो से वो सारा वक्त हम इकट्ठे हमने गुजारा। वहीं करीब ही एक पुरानी लाइब्रेरी है जो एक साहब ने बहुत बड़े जो समझे रकबे में वो लाइब्रेरी बनाई, तारीख़ी लाइब्रेरी, वो भी हमने देखने गए। पर ये जो आज आपसे मैं बात करने लगा हूँ, ये तो बरसवील तज़किरा डॉक्टर साहब का जिक्र आ गया, पर इसलिए आया कि जो फ़र्द भी मेरी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लम्हे लेके आता है, हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है और हमारे माजी के तजर्बों की रूह को लज्जत और खुशी अता करता है, हमको याद रहता है वो। वहीं के एक करीबी इलाके से एक ख़ातून का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरी जो शादी है मेरी मुसेर से हुई है। अच्छा, मुसेर से मैंने तुक्का लगा के समझा कि यकीनन ये मासी का बेटा होगा। फिर मैंने मुल्तान फ़ारूक को फ़ोन किया, रोशनी वाले इमरान को फ़ोन किया और पूछा कि मुसेर मासी वाला ही होता है ना? उनका मुसेर भी कहते हैं, मुसात भी कहते हैं। इस तरह चचा के बेटे को सराइकी में चचेर कहते हैं, फुफ्फो के बेटे को फुफेर कहते हैं और मामू के बेटे को आलमोस्ट मेरा ख्याल है मलेर कहते होंगे। कोई आगे पीछे हो गया तो सराइकी वाले नाराज़ ना हो, ये मासूम लोग नाराज़ भी जल्दी हो जाते हैं। ओके, तो उस बच्ची ने कहा कि मेरी शादी मेरे मुसेर से हुई और ये बड़ी चाहत का रिश्ता था। जो मेरी माँ थी वो उसे अपनी बहन अजीज़ थी, जैसे कि बहनें अजीज़ होती हैं। अब्बा थोड़े थोड़े रिलेक्टेंट थे, वो कहते थे कि लड़का काम नहीं करता, तो माँ कहती थी कि शादी हो जाएगी, ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो काम कर लेगा। ये बहुत सारे लोगों को खुशगुमानी होती है कि शादी के बाद लड़का ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसी शादियां भी होती देखी हैं कि लड़का आम तौर पे ज़हनी मरीज़ होता है, जिस्मानी मरीज़ होता है, वो किसी न किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं उसके साथ मिला के कि चलें वो आएगी तो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होते, ज़हनी मर्ज़ और बढ़ जाता है, माली मर्ज़ और बढ़ जाता है। इस बच्चे के साथ शादी के 2 साल पूरे हुए हैं। अब सोचें वो बच्ची किस कर्ब में गुजरी। वो लड़का कोई काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, कोई बिज़नेस नहीं करता। वो किसी मोटरसाइकिलों वाली दुकान पे उसने कुछ अर्सा काम किया, पर वहाँ से कुछ 6 माह काम करने के बाद एक टेडी पैसे की ना कभी तनख्वाह आई, ना कोई पैसा घर नसीब हुआ, ना माँ को ना बाप को, बीवी को नसीब होना तो बहुत दूर की बात थी। बीवी बीएड थी, उसने टीचिंग कर ली और माशाल्लाह अच्छी वो अपनी कमाई कर रही है, सरकारी जॉब कर रही है। अब आप सोचिए मसला क्या है। उसने एक रोज़ उसका मोबाइल देखा तो उसमें इस तरह के सवाल जवाब थे कि जो बीवी पढ़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसमें लिखा था कि तुम्हारी एक रात का रेट कितना है और तुम 2 रातों का कितना लोगे। 16,000 से शुरू हुआ और 8 पे और 7 पे जाके सौदा ख़त्म हुआ। उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा ये तो मेरे एक दोस्त ने मेरा मोबाइल यूज़ किया और वो किसी से बात कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, मैं नहीं जानता। बीवियाँ आम तौर पे मासूम होती हैं, वो मान जाती हैं, यानी इतना मान जाती हैं कि पास बैठे मियाँ से सिगरेट की बू आ रही होती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास से बू आ रही है। वो कहता है नहीं, मैंने तो कभी पी नहीं है, मेरे तो अब्बा ने कभी नहीं पी। जहाँ मैं काम करता हूँ या दोस्तों में बैठता हूँ तो कोई ना कोई पीता होगा, तो वो जैकेट में, कोट में, कपड़ों में वो बू घुस जाती। शादी के 3रे माह से ये कहानी शुरू हुई। जब लड़की ने दरवाज़ा खोला
और कुछ लोगों ने जो बाहर खड़े थे उन्होंने कहा कि उसको बाहर निकालो। पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसने हमसे 1 लाख रुपया कर्जा लिया, वो हमारा वापस करे। इतना अरसा हो गया वापस नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से उस बच्ची ने उनसे जान छुड़ाई, उनको वापस भेजा। ये सब अंदर घुसे रहे, बाहर नहीं निकले। फिर कुछ दिनों बाद उनके कुछ अजीज़ आए, उन्होंने कहा कि इसने हमसे 4 लाख लिया हुआ है और हमको इसने कोई गाड़ी लेके देनी थी, कोई सेकंड हैंड, और ना गाड़ी लेके दी ना पैसे लेके दिए। फिर आए रोज़ कोई ना कोई आने लगा, किसी ने बाइक के पैसे दिए जहाँ ये काम करता था। फिर एक दिन हद ये हुई कि जो मालिक थे उस दुकान के वो आ गए, उन्होंने कहा कि ये कई माह से दुकान पे नहीं आ रहा, इसने अपने नाम पे 3 मोटरसाइकिलें लेके बेच दी हुई हैं, उनके पैसे चाहिए। उस खातून ने अपने मियाँ की इज़्ज़त के लिए अपनी माँ को फ़ोन किया और माँ से पैसे मंगवाए, 5 लाख रुपया, कि चले इन सबको थोड़ा थोड़ा बांट के दे दें ताकि ये दोबारा उनसे मांगने ना आए। वालिद ने मशवरा ये दिया कि इसको लेके मुल्तान चले जाओ, मुल्तान में कोई काम करे, कोई वहाँ रहे, शायद कुछ काम कर ले। मुल्तान में उन्होंने घर लिया और वो बच्ची वहाँ सब मुंतकिल हो गई, अपनी उसने ट्रांसफ़र भी करा ली और वहाँ एक स्कूल में जॉब भी करने लग गई। पर ठीक तीसरे महीने वहाँ भी यही हुआ, उसके दरवाज़े पे दस्तक होनी शुरू हुई। अब मोहल्ले के दुकानदार से लेके थोड़ी बड़ी दुकानों वालों से, जिससे उसका बस चला, उसने पैसे लिए। यानी उसके जो घर वाले ये भी कोई बिल्कुल गरीब और नकारा लोग नहीं थे कि ज़मीन के अंदर धंसे हुए हों, माकूल खाते पीते लोग थे, इज़्ज़तदार लोग थे। लेकिन ये बेटा जिस राह पे चला और उसने जिस अज़ियत के साथ, यानी जब उसने फिर अपने बाप को बताया और माँ को बताया, तो बाप ने कहा मेरे बच्चे फौरी तौर पे ये घर छोड़ दो और तुम वापस अपने ससुराल में चले जाओ। न जाने ये मुल्तान है, पता नहीं किस किस तरह के लोगों से इसने डील किया होगा, कोई बदबख्त 2-4 इकट्ठे होकर आ गए, तुमको उठा के ले गए और ये कहा कि पैसे देगा तो वापस करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे। 1 साल गुजरा और जिस कर्ब में, जिस तकलीफ़ में, और इस साल वो साहब घर वापस नहीं आए। वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर बताते ये रहे, अल्लाह जाने करते क्या थे। जितना पैसा कमाते थे उनमें से कभी 1 पाई, नॉट अ सिंगल पेनी, ना बीवी को दी, ना माँ को दी, ना बाप को दी। जब वो बच्ची ये सारी कहानी सुना रही थी तो मैंने उससे कहा बेटा जी ये हो नहीं सकता कि इस लड़के की माँ को इसकी आदतों का इल्म ना हो। तुम्हारी खाला है बिस्मिल्लाह, पर वो जो तुम्हारा खालू है उसको भी अल्लाह ने 2 आँखें दी हैं, ज़ुबान एक दी है जो उसने झूठ से भरी हुई है। जब तुम्हारी शादी हुई तो वो यकीनन जानते थे कि तुम्हारी माँ और बाप तुमको बहुत अच्छा दे सकते हैं। तो तब उस बच्ची ने डरते डरते कहा कि सर मेरे ससुर ने एक रोज़ कहा, जो मैंने सुना अपने कानों से, कि हमने जिन तवक्कुआत पे, जिन ख्वाहिशों पे, जिन आरजुओं पे इस लड़की को ब्याह के लाए थे वो पूरी नहीं हुई। आरजुएँ क्या थीं? आरजुएँ यही थी कि इसके घर से माल आता रहे, बेटा भी खाता रहे, घर वाले भी खाते रहें। आप सोचिए कि जिस बेटी को ऐसा मियाँ नसीब हो जाए, ये गलती से नहीं होता, ये अपनों ही की बददियानती, अपनों ही की बदनीयती, उसका समर है। ये प्री प्लान्ड होता है, ऐसा कभी नहीं होता। आप अपनी उस बहन के रिश्ते को भी दांव पे लगाया, उस बेटी को भी दांव पे लगाया। आप सोचें कि इतने सालों के बाद भी उसकी गोद हरी नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं है। बच्चा होने के लिए लाजिम है कि मियाँ साथ रहे, पर मियाँ तो कभी उसके साथ नहीं रहा। पर जो ज़्यादा दुख वाली बात है कि अब उसके कपड़ों से सिर्फ सिगरेट की बू नहीं आती, अब उसके कपड़ों से शराब की बू भी आती है, अब उसके कपड़ों से दूसरी नशा वाली चीज़ों की भी बू आती है। और वो जो मैसेजेस होते थे अब वो दोस्त के नाम पे नहीं होते, उसके अपने नाम पे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे। ये एक अज़ाब की सूरत होती है जो मेरा रब कुछ लोगों पे मुसल्लत कर देता है। ये उनका चॉइस। जब आप एक चीज़ को मुसलसल करते करते अपनी आदतें सानिया, अपनी आदत बना लेते हैं, अपनी चॉइस बना लेते हैं, तो मेरा रब भी वहाँ गिरना और गिरते ज़िल्लत की दलदल में गिरना आपके लिए आसान कर देता है। जिन खातिन हज़रात के बेटे या कोई इज़्ज़ा व कारब, उनके नौजवान बेटे ऐसी किसी लत में पड़ जाएं, तो ऐ मोहतरम लोगों, उनका इलाज करवाते हैं, उनको ट्रीट करवाते हैं।
एक झूठी दास्तान बना के, एक झूठा ख्वाब दिखा के लोगों की बेटियों का पूरा मुस्तकबिल उसे बर्बाद नहीं करते। उस बेटी ने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूं? ना वो बदलने वाला है, ना वो लोगों से कर्ज लेने से बाज आने वाला है। इस वक्त कोई तकरीबन 27 लाख रुपए का कर्ज है जो उसके ज़ुम्मे है। आप सोचिए कि वो इतना नामाकूल आदमी है कि पिछली ईद पे उसके ससुर ने अपनी बेटी को देने के लिए उसको 10,000 रुपये दिए कि बेटी को ईद दे देना, ये 5,000 रुपये तुम्हारी ईद, और जो तुम्हारी माँ है 2,000 उसके, और तुम्हारी जो बहन है कोई 4,000 उसके। यानी ये उसने एक इकट्ठा पैकेज बना के उसको दिया कि तुम अब घर जा रहे हो तो जाके उनको दे देना। उसमें से टूटी, क्या कहते हैं, कौड़ी, वो भी किसी तक नहीं पहुंची, और वो वहीं अपने अल्लों तल्लों में। अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में, आपकी बहन और बेटी की ज़िंदगी में ऐसा नामुराद आ जाए तो क्या आप तमाशा देखेंगे? ज़िंदगी को चलने देंगे? उसको बर्बाद होने देंगे? बिलाखिर ये 27 लाख नहीं रहेगा, ये 50 लाख जाएगा, फिर 60 जाएगा, फिर देखिए वो पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाती लोई उदा की करे कोई। उसके अंदर से वो हिस्स ख़त्म हो जाती है इज़्ज़त की। लेकिन अगला जो जिसके बारे में मैं कहना भी नहीं चाहता कि जिन लोगों से इन लोगों की डीलिंग होती है तो घर पे आके कब्ज़े कर लेते हैं, उन बीवियों को उठा के ले जाते हैं, जो बेइज्जती करते हैं घर आके घर वालों की। घर वाले बेइज्जती प्रूफ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इज़्ज़तदार लोगों के लिए तो ये सौदा कभी भी काबिल कबूल नहीं होता, उनके लिए तो रिश्ता कभी भी चलने वाला नहीं होता। आप कभी ये फ़ैसला करने बैठो तो एक लम्हे को ज़रा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, क्या इस रिश्ते को आप चलने देंगे? इजाज़त दीजिए अख्तर अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम।